भारत पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है और फौजी मुहिमजोई के लिए बैरूनी ताकतों की हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के पास भारतीय मंसूबे के काबिले एतमाद मालूमात मौजूद हैं, ताहम पाकिस्तान के पास भारतीय मंसूबे के काबिले एतमाद मालूमात मौजूद हैं, ताहम पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी भारतीय मुहिमजोई का भरपूर जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारत ने आज सुबह लाइन ऑफ कंट्रोल के चिरीकोट सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की और जंगी जुनून में इतना अंधा हो गया कि जानबूझकर अक़वाम मुत्तहिदा फौजी मुबस्सिर मिशन की गाड़ी को निशाना बनाया। फायरिंग में अक़वाम मुत्तहिदा के दोनों अहलकार महफूज रहे। भारत की इश्तियाल अंगेजी खित्ते में अमन सलामती के लिए खतरा है और वो इन हरकतों से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकता। भारत अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद और 2003 के जंग बंदी इंतजाम की पासदारी को यकीनी बनाते हुए अक़वाम मुत्तहिदा फौजी मुबस्सिर मिशन को LOC पर काम करने की इजाज़त दे। मोदी सरकार ने भारत को अंदरूनी और बैरूनी जंग में धकेल दिया है। आज का भारत जहां बैरूनी मसाइल से दोचार है, इससे कहीं ज्यादा अंदरूनी इंतशार ने भारत को इस वक्त तोड़ कर रख दिया है। इस तमाम तर सूरत हाल में सवाल यह पैदा होता है कि सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भारत किसकी इजाजत का मुंतजिर है, जिसका जवाब आज वजीर शाह महमूद कुरैशी ने UAE में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिया। तो शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक की साजिश अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए कर रहा है। यह सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। भारत पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है और भारत पाकिस्तान के खिलाफ भौंडे हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। भारत अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए खतरनाक खेल खेलना चाहता है। मकबूजा कश्मीर में हालात इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। पाकिस्तान भारत की साजिशों से मुकम्मल आगाह है। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भारत अपने पार्टनर्स की इजाजत का मुंतजिर है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई इक़दाम उठाया तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देने की कोशिश कर रहा है। डिसइंफो लैब रिपोर्ट ने भारत की साजिशों का पर्दा चाक कर दिया है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, लेकिन जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है। भारत में अक़लियतों को इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया जा रहा है। भारत में किसानों का बड़ा एहतजाज इस वक्त जारी है, जबकि गुज़िश्ता बरस भारतीय शरीयत का काला कानून NRC मकबूजा जम्मू कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी LOC की बार बार खिलाफ वर्जियों से भारत ने खुद को जकड़ लिया है और शदीद बौखलाहट का शिकार है। भारत के इस रवैये से निमटने के लिए अफवाज पाकिस्तान दिफाए वतन के लिए हमा वक्त तैयार हैं और किसी भी किस्म के हमले की सूरत में सिर्फ जवाब नहीं बल्कि मुंह तोड़ तगड़ा जवाब देने के लिए मुंतजिर हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे प्रोफेशनल आर्मी के लिए ऐसे बदहवास दुश्मन से निमटना कोई मुश्किल बात नहीं। मुझे ये नहीं समझ आती डाइवर्ट होगी किस तरह, मतलब कोई कार्रवाई करेंगे तो क्या पाकिस्तान सोता रहेगा या कोई उस दिन क्या नागा होगा पाकिस्तान में कि वो देखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं हम क्या करेंगे। हम वही करेंगे जो 2019 में हुआ है और उससे भी ज्यादा करेंगे। एक पायलट यहाँ था, मिन्नतें करते रहे वापस लेने के लिए, हमने खुद गुडविल में वॉलंटरली दिया। अब क्या अगली दफा फिर अपनी इसी तरह बेइज्जती कराना चाहते हैं तो पता नहीं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये आइडियोलॉजिकल सोच जो होती है ना जी, जब बिल्कुल एक रियासत जो है वो एक कॉन्फ्रंटेशनल आइडियोलॉजी, एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी पे चलना शुरू हो जाए तो वो फिर इस तरह की हरकतें करती है और फिर उसका और एक माफिया का डिस्टिंक्शन करना नामुमकिन हो जाता है। मुझे लगता है मामला वहां पहुंच गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहे थे, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि भारत अपने पार्टनर्स की इजाजत का मुंतजिर है सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। तो ये किन पार्टनर्स की जानिब शाह साहब इशारा कर रहे हैं? कौन से मुल्क हैं अभी भी ऐसे दुनिया में जो इस तरह के हालात के बाद भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आने के बाद भी भारत के पार्टनर्स बने हों? देखिए, मुनासिब नहीं होगा कि मैं आपको नाम लूँ इस वक्त। दुनिया के बहुत से ममालिक हैं, हमारे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात बहुत से ममालिक से होते हैं, लेकिन आप इससे बस अंदाज़ा लगा लें कि वस्ती दुनिया में ये ऐसी हरकत पहले भारत करता रहा है। ऐसी बात करता है कि दुनिया समझे कि बड़ा विक्टिम है और फिर दुनिया कहे जी कि ये तो इनका राइट है। लेकिन क्या दुनिया भी इतनी अहमकाना बात पे खड़ी हो सकती है कि एक न्यूक्लियर रीजन में कोई कह रहा है कि कोई हुआ कुछ नहीं। चले पहले तो एक झूठ बोलते थे ना, कोई किया कि जी वो देखिए अटैक हुआ था इसलिए। अभी क्या हुआ है जिसके लिए ये ऐसी बात करेंगे? तो ये अपने अंदरूनी मामलात को कोशिश कर रहे हैं हल करने की इस तरह, और बिल्कुल बेवकूफ़ वाली बात है। पाकिस्तान तो एक अमन पसंद मुल्क है। इस अमन की ख्वाहिश को शायद भारत पाकिस्तान की कमजोरी समझता है, जिसमें ज़ाहिर कोई हकीकत नहीं है। अब पाकिस्तान की इस तरह के वाक़यात के बाद फिर आगे क्या स्ट्रेटेजी है, क्या हिकमत अमली है? अब गवर्नमेंट किन लाइन्स पर सोच रही है?
तो मैंने पहले भी ये कहा है कि ये भारत जो है वो अब अपने हलीफों के लिए भी एक लाइबिलिटी बन गया है और इनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। जो पहले कहते थे ना काउंटर वेट टू चाइना, वो अपना ही काउंटर कर रहा है, इसलिए चीन तो बड़ी दूर की बात है। बिल्कुल अक़वाम मुत्तहिदा अगर अब भी नहीं इसका नोटिस लेगी तो कब लेगी। बहरहाल हमारे जो वहाँ मुस्तकिल मंदूब हैं वो ये उन मुगिब के वाक़े को आज ही वहाँ उठाएंगे, लेके जाएंगे और फॉर्मली लेके जाएंगे। अपने ऑफिशियल्स को, अपनी गाड़ियों को तो अक़वाम मुत्तहिदा डिफेंड करेगा ना, और तो ये भी पता करे फिर कि कहाँ से वो गोली चली और क्यों चली। हम नहीं करते, वो कर लें। EU लैब हमारी तो नहीं है, वो जिसने ये सारा कुछ दिखाया। तो अब तो दुनिया बोल रही है ना, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। और हम जितने भी एवेन्यूज हमारे पास, लेकिन मोहित साहब, जाहिर है कि भारत की इस वक्त कोशिश है कि किसी तरह खित्ते के अमन को खराब किया जाए। पाकिस्तान इस वक्त खित्ते के अमन को कायम रखना चाहता है। अब ये कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त पाकिस्तान के लिए कि खित्ते के अमन को कायम रखे और मामला शिद्दत पसंदी की तरफ भी ना जाए? चैलेंज ही है जी, चैलेंज ही है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब की बिल्कुल वाज़ेह हिदायत है कि पाकिस्तान का फोकस अमन और इस खित्ते की सलामती है। लेकिन साथ ये भी वाज़ेह हो कि ये कमजोरी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप प्रोवोक करेंगे तो जवाब मिलेगा, और पिछली दफा जो मिला था उससे ज्यादा मिलेगा। ये भी बिल्कुल बात जहन में रहे। तो हम तो चाहते हैं अमन, लेकिन अगर मजबूर हमें किया जाएगा तो फिर उसका जवाब भी वैसा ही होगा। सही। तो अब मोहित साहब, ज़ाहिर है डिसइंफो रिपोर्ट सामने आई लैब की, और वो पूरी दुनिया के सामने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब हुआ। ये उसके बाद की बौखलाहट में आज का वाकया हुआ है, या भारत चूंकि खित्ते का अमन तो खराब करना ही चाहता है, ये उसकी प्लानिंग का कोई हिस्सा था जो आज जो कुछ हुआ है? नहीं, देखिए, ये इन्फॉर्मेशन तो पहले इस तरह की आती रहती। पहले बड़ी दफा ये बात हमने पब्लिकली की है पिछले कुछ हफ्तों में, बट इस वक्त बड़ी मखसूस इन्फॉर्मेशन, ये बिल्कुल एक जिसको कहते हैं सॉलिड, जब आपके पास एविडेंस आ जाता है तो ये मामला वहां पहुंचा तो हमने ऐसी बात की है। तो ये डिसइंफो लैब, डोसियर, ये सारा इसमें शामिल होगा, आई अज्यूम शामिल होगा। लेकिन कोशिशें तो बड़ी देर से कर रहे हैं और पहले भी नाकाम हुए, इंशाल्लाह अभी भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मोईद यूसुफ साहब, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती, हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे आज के उस इवेंट के बारे में जो कि भारत की जानिब से हुआ, और यही कह रहे थे कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की अफवाज पूरी तरह से भारत की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो सरहदों पर पाकिस्तान को चैलेंजेस तो दरपेश हैं ही, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत को अंदरूनी चैलेंजेस का भी सामना है।